फिर से निकल गई हैं एक बार मैदान में। अब देखिए बात आज का ऐसा है कि माने शुक्रवार को सीएम के यहाँ और शनिवार को जेडीयू की तरफ से, आज रविवार को जो है वो राबड़ी देवी आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी दे रही हैं। अब देखिए इफ्तार पार्टी देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिछले साल का इतिहास अगर हम लोग याद करें तो सियासती खेल जो है वो पिछले साल इफ्तार पार्टी से शुरू हुआ था। कहे कि जो नीतीश बाबू हो गए, उनका जब भतीजा हो गए तेजस्वी बाबू, वो दोनों जो है गला मिले थे, इफ्तार पार्टी किए थे और उसके बाद जो है सियासत शुरू हो गया था। तो ऐसा कहा जाए क्या कि जो इफ्तार है ये नया औजार बन गया है सियासती खेल खेलने का। लेकिन देखिए अब ये सब बात हम थोड़ी बोलेंगे, हम थोड़ी अंदाजा लगाएंगे, ये सब तो जनता ना बोलेगी जी। जनता ना जानेगी कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। तो ये सारा बात जो लेके, ये सारा मुद्दा जो लेके आज जनता के पास क्यों नहीं चला जाए, उन्हीं लोगों से क्यों नहीं पूछा जाए कि वो लोग जो है ये जो इफ्तार पर जो सियासती खेल चल रहा है इस पर वो लोग क्या कहना चाहती है। तो आइए चलिए हमारे साथ, यहीं बगल में को मोहल्ला है वहीं से शुरू किया जाए। आइए नेता पर नेता लोग इफ्तार पर इफ्तार दे रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या खिचड़ी पकड़ा है इफ्तार के बहाने? इफ्तार के बहाने खिचड़ी ये बन रहा है। हाँ। जैसे रोम जल रहा था। हाँ। और बांसुरी बजा रहा था नीरव, उसी तरह का हाल बिहार में है। बिहार शरीफ में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू अपने घर छोड़ करके भाग रहे हैं और ये इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, तुष्टीकरण का पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने कि बिहार को बिहार शरीफ हमने बनाया है। और तो सोचने वाली बात है कि वो बता रहे हैं कि शरीफ हमने लगाया, हमने श्री नहीं लगाया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार शरीफ पर और इसकी शराफत पर जब हमला हो रहा है इस दौरान जो है वो माने इफ्तार पार्टी दिया जा रहा है और मतलब ये भी दलील दिया जाता है कि सियासत नहीं होता है। लेकिन क्या लगता है कि इफ्तार पार्टी जैसे धार्मिक चीज को सियासत का रंग देना कितना सही है, और इफ्तार ही क्यों, और कोई चीज नहीं है क्या? जैसा कि हमारे आदरणीय ने कहा, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी का ट्विटर पे ट्वीट आता है, ये जो हुआ था अभी जो दंगा बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ है उसके ऊपर उनका इतना लंबा चौड़ा ट्विटर पे ट्वीट आता है। और वही रामनवमी उसी दिन होती है, तो मात्र 150 से कम शब्द का भी उसमें वो जिक्र कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। इसी से ये साबित हो जाता है कि आप तुष्टीकरण का क्या कर रहे हैं। जिसका घर जल रहा है, जिस पे गोली चल रही है, उसी का नाम आप FIR में हिंदुओं को टारगेट करके उसी का नाम आप दे रहे हैं, जबकि दंगाइयों के ऊपर कोई विशेष ये आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो इफ्तार का पार्टी दे रहे हैं, पहले सीएम दिए, उसके बाद फिर जेडीयू का हुआ, फिर उसके बाद राबड़ी देवी का होगा। तो क्या लग रहा है कि इतना इफ्तार पार्टी जो है वो क्यों हो रहा है बिहार में, और वो भी नेताओं के द्वारा? देखिए एक का देखा देखी सब करना शुरू कर दिया है और हाँ, क्या हाँ। एक को देखा देखी कर रहा है लोग। इसमें क्या नेताओं का फायदा आपको दिखता है? फायदा ये कि अपना वोट के चक्कर में, बाहुबली लूटने के चक्कर में है सब, कि भाई हम लोग भी मुस्लिम लोग से जुड़े हुए हैं और क्या है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी आप लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और रमज़ान का इतना मतलब पाक महीना चल रहा है और लगातार जो है वो नेताओं की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो रोज़ा रखने वाले जो नहीं लोग होते हैं, जो गैर रोज़ेदार होते हैं, जिन्होंने दिन भर कुछ खाया होता है, वही लोग ज़्यादा दिखते हैं, और जो रोज़ेदार हैं, जो मतलब जिनका रोज़ा खोलना सही मायने रखता है, वो लोग कम होते हैं। ये नेताओं के इफ्तार पार्टी में ऐसा क्यों होता है? अगर इस बात पर अगर कहना चाहेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि जितने लोग दावत इफ्तार पार्टी देते हैं, चाहे नेता हो या और भी किसी लोग हो, वो अपने लोग राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को चमकाना चाहते हैं और खास के मुसलमान को हमको दावत इफ्तार पार्टी देते हैं। तो इसमें जो रोज़ेदार होते हैं वो तो बहुत कम ही इंक्लूड होते हैं, और जो नहीं रोज़ा रखते हैं उनको जाने के लिए बहुत दिलचस्प होती है। और जो सही में रोज़ेदार होते हैं वो अपने घर से एक पिन खजूर ले ही के जाते हैं कि वो अपना रोज़ा अपने ही हक के पैसा से खोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मतलब हर कुछ खा के रोज़ा नहीं खोलते हैं, ये भी देखने को मिलता है कि वो उनका अपना एक तरीका होता है, अपना एक वो होता है, सलीका होता है जिससे वो लोग करते हैं। भाई इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए ना। ये है कि मतलब नेता लोग जो भी इफ्तार पार्टियां आजकल दे रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने है एक बहाना बना लिया है, इफ्तार को जो है राजनीति करने का एक बहाना बना लिया है। तो क्या लगता है कि मतलब जो लोग सही मायने में रोज़ा खोलते हैं वो भी ये समझते हैं क्या?
नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, सब अच्छा नहीं है, रोजा रखते हैं बताइए, कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो जाते हैं तो भाई तो सही है, बोले फिर अपना खोल लेके चलते रोजा खोलने के लिए। दूसरे तो बलौत नहीं रहते हैं नेता लोग, ऐसे तो काम है, क्या करें, राजनीति है, राजनीति में तो देखना इतना उसको दिखाना पाता, नहीं दिखाए तो काम कैसे होगा। चाचा इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए चाचा। आजकल नेता लोग जो हैं वो रोज इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और रोज इफ्तार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जो नेता लोग जो हैं आपस में ही नेता को बुला के इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब रोजेदार है, क्या लगता है कि उनको रोजा नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला जो है, अगर कोई बड़ा इंसान रोजा मतलब इफ्तार दे रहा है तो क्या छोटे लोगों को देने खाने का हक है कि नहीं? हक है, बिल्कुल है ना, है ना? तो ये होना चाहिए ना एक राजनीति में बदलाव। बदलाव होना चाहिए। हाँ। राजनीति है नेता लोगों की, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। नेता लोगों की राजनीति है, चलती चली आई है हमेशा, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। पार्टी देखी यहाँ सरकार बन रही तो उसमें घुस गए, इसकी सरकार आई तो इसमें घुस गए, राजनीति अपनी चलाई है। बाबा ये बताइए कि आजकल जो है जो नेता लोग इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं और इफ्तार में लोगों को बुला के खिला रहे हैं, वहाँ पर रोजा रखने वाले कम होते हैं और रोजा नहीं रखने वाले ज्यादा होते हैं, ऐसा काहे होता है बाबा? होता है, कोई रखते हैं कोई नहीं रखते हैं। हाँ। अपना अपना काम धंधा में फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं वो नहीं हम पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग कम होते हैं और नेतागिरी करने वाले जो नेता लोग होते हैं, जो रोजा नहीं रखे हैं गैर मुस्लिम लोग, वो लोग ज्यादा होते हैं और राजनीति वहाँ पे ज्यादा होती है। हाँ तो उसमें दोस्ती है, निभाते हैं अपना। हाँ। प्रेम बना रहे, हाँ। इखलाक बना रहे। हाँ। तो क्या लगता है कि इफ्तार को जो है एक औजार बना लिया गया है राजनीति करने का? बिहार के नेताओं ने इसको औजार बना लिया है। ऐसा नहीं है, मौका परस्त लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी जिसको जहाँ मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा सबसे बड़ी बात है कि हर कोई चाहता है कि कम से कम बिहार की राजनीति ऐसी है कि जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो गए नीतीश जी, वो बिहार में अमन चैन बरकरार रखना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके साथ कोई गद्दारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो पाला बदल देते हैं। उसमें बुरा क्या? अगर अपने घर का अगर कोई भला सोचता है उसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है। अच्छा, घर की जहाँ तक हम लोग अच्छा घर का अच्छा सोचने की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि घर के जो कमज़ोर लोग हैं, जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, उनकी बात हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो भैया ये बताइए कि जो रोज़े जो इफ्तार पार्टियां होती है, तो क्या लगता है कि उनमें जो एक तरफ नेताओं को बुलाया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले उसमें गरीब रोज़ेदारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए? सबको बुलाना चाहिए, है कि नहीं? सबको बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए ना एकदम। लेकिन सिर्फ नेता क्यों होते हैं वहाँ पर? नेता होते हैं तो जो आते हैं साइड से, वो नेता को देखने के लिए आते हैं। जो दिन भर चाट फुचका, जो लोग दिन भर चाट फुचका खा, पब्लिके से न जीतते हैं नेता लोग। हाँ। हम ही लोग ने उनको बैठाया है, हाँ हम ही लोग ने जिता के बैठाया उनको। हाँ, तो उसमें नेता की क्या बात है? तो पहले आप लोग को ना बुलाना चाहिए बाबा। हाँ तो जाते हैं हम लोग। हाँ। अफ्तार दावत का, हाँ अफ्तार का न्योता मिला है। हाँ, तो जाइएगा कि जाते नहीं? हैं, हम भी मोहम्मदन हैं। हाँ जाइएगा ना? हाँ जाएंगे, हाँ चलिए इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। हाँ चलिए तो बहुत ऐसा है कि प्रेम बना रहे हिंदू मुसलमानों का, हाँ हाँ इखलाक बना रहे, टूटे नहीं बंधन। बिल्कुल अब बिल्कुल। बहुत सा चाहते हैं कि कोई तरह का बदरेसन हो जाए, हम्म, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कोई तरह का बात आफत बलाए नहीं आवे, हाँ हाँ आफत किसी तरह का नहीं हो, दंगा ना हो, कोई तरह का इखलाक बना रहे। हाँ। छठे पूजा में देखिए मुसलमान लोग भी पूजा करते हैं, जाते हैं घाट पर परवाइती। आप लोग का तो फल का दुकान है, यहाँ से तो कोई ये तो नहीं देख के आता होगा कि कौन से धर्म का दुकान है तो हम लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो वो ऐसा सोचने वाले वो मन में करते हैं होता, हाँ। और नहीं तो सब अपने हिंदू मुसलमान सब खरीदते हैं। हाँ यहाँ हिंदू का दुकान है, यहाँ मुसलमान लोग भी आते हैं खरीदने के लिए। हाँ हाँ कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल। जो एक जो प्रेम बना रहना चाहिए। बिल्कुल। एक देखिए, जो एक त्योहार होता है ना, त्योहार का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन बिहार में जो है बाबा, दुनिया में दुनिया जाति बन के आया है, दुनिया जाति बन के नारी एक नारू दुनिया फैला है, हाँ समझे? हाँ। वही राम वही रहीम है, हाँ समझा नहीं? हाँ, हाँ। क्या लड़ाने में लड़ाता है, हाँ, हाँ। सब दुनिया में सब एक है, हाँ समझे? हाँ। मनुष्य सब एक है। इफ्तार में देखने को मिलता है और कहा जाता है कि इफ्तार को जो है लोगों ने एक बहाना बना लिया है, इफ्तार के बहाने ही राजनीति हो रही है। तो क्या जनता भी ऐसा मानती है कि जनता ऐसा नहीं मानती? ये देखिए, कोई भी नेता हो अपना वोट बैंक के लिए इफ्तार देता है, पार्टी देता है कि मेरा वोट बैंक बढ़े और बरकरार रहे।
पहला बात, पहले क्यों नहीं आबाद दावा देते हैं, भोज क्यों नहीं करते हैं, इस समय क्यों करते हैं? इलेक्शन के समय आता है तो करते हैं, चाहे रोजा आता है तो करते हैं। पहले करना चाहिए, 2 महीने पहले करना चाहिए, चाहे 2 महीने बाद करना चाहिए। गरीब रोजेदारों को तो नहीं बुलाया जाता इफ्तार पार्टी में? ना, सब बड़ा बड़ा लोग पार्टी को बुलाता है, कोई गरीब को नहीं देखने वाला है, किसी कोई गरीब को देखने वाला नहीं है किसी पार्टी में, सब अपना अपना रोटी सकता है। भैया ये बताइए कि आजकल नेता लोग जो हैं वो लगातार जो है, एक नेता की इफ्तार पार्टी आज है तो दूसरे नेता की कल है, लगातार ये जो इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं और इसमें रोजेदार कम होते हैं और गैर रोजेदार ज्यादा होते हैं, इसका क्या मतलब हम लोग लगाएं? इसका मतलब क्या लगाना है, तो सीधे सीधे है, इफ्तार पार्टी नहीं है, इसे पॉलिटिक्स पार्टी है। हाँ। बस दावत दे रहे हैं लोग पॉलिटिक्स के लिए, और क्या कहा जाए इसमें। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप लोग आपस में इफ्तार करते होंगे, तो आज फलाने के घर पे है तो मतलब ये करते हैं हम लोग आपस में कि आज उनके घर पे इफ्तार पार्टी है तो उनके घर पे इफ्तार पार्टी है, ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन आप तो ऐसा फेसबुक पे नहीं डालते होंगे कि आज मेरे घर में इफ्तार पार्टी है। लेकिन ये नेता लोग मतलब खिलाने से ज्यादा प्रचार क्यों करते हैं? तो उन्हीं से बात करना पड़ेगा ना, पॉलिटिक्स अपना प्रचार होना चाहिए। हाँ, पीआर ज्यादा मायने रखता है कि नहीं, है ना? रोजा से ज्यादा मायने रखता है पीआर। अच्छा, महिलाएं इस पर क्या कहती हैं? महिलाएं रोजा रखती हैं और सबसे ज्यादा जो है इफ्तार की तैयारियां जो है महिलाएं ही करती हैं। तो क्या लगता है कि एक तरफ जो महिलाएं इतनी तैयारियां करती हैं तो वो तो अपना इतना प्रचार नहीं करती, पड़ोस में भी बताती होंगी चाहे नहीं बताती होंगी, लेकिन ये जो नेता है वो इतना अपना क्यों गुणगान करते हैं इफ्तार के लिए? वोट बैंक। एक जवाब एकदम सिंपल सा, वोट बैंक। नेता जो है, एक नेता के बाद दूसरे नेता जो है इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं और इसमें रोजेदार कम दिखते हैं और राजनीति करने वाले जो लोग हैं वही लोग ज्यादा दिखते हैं। इसी में फायदा ही है, दैट इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। दैट इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगले इलेक्शन में कैसे लड़ेंगे वो? तो रोजेदार कम रहेंगे, पॉलिटिशियन ज्यादा होते हैं। ये दैट इज 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये बताइए भैया कि बिहार में जो है एक के बाद जो है एक इफ्तार पार्टी हो रही है, इसमें नेता लोग ज्यादा रहते हैं और रोजा रखने वाले कम रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? क्या लगता है कि औजार बना लिया है इफ्तार को लोगों ने? अपना अपना खुशी है मैम, सब लोग जैसा चाहते हैं वैसे करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो पिछले बार जो है एनडीए में फूट पड़ा था इफ्तारे के दौरान, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी कुछ खेला होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं मैम, जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है और जिसको जिस काम में खुशी मिलता है वो करता है, बस इसमें खुशी मिल रहा है लोगों को। चलिए, बढ़िया बात है। बिहार में जो है नेता लोगों ने जो है इफ्तार को एक औजार बना लिया है और इसको जो है मतलब रिझाने के लिए और लुभाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा चीज है क्या है, ये राजनीतिक सबसे गंदा होता है। वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। राजनीतिक में चलना है तो भाई अवतार दे दिया कि वोट हमको मिलेगा वो, लेकिन माइंड में पब्लिक के किसको क्या वोट देना है वो देगा, उसके लिए सोचना ही नहीं है। कोई भी अवतार दे कि अवतार रोजा जो सहता है, असली मुसलमान है, सब जगह रोजा नहीं खोलेगा। अरे दिन भर हम साहब आपको हम सवाब देने गए, हाँ जाएंगे, ये नहीं है, लेकिन आदमी अच्छे आदमी बन जाएंगे। जैसे आप ही दीजिएगा जाएंगे, आप अच्छे आदमी हैं। अब नेता पेता का कैसा पैसा है क्या है नहीं, हम सब पैसा नहीं खा सकते हम लोग हैं। जायज है कि नाजायज है पैसा, दिन भर रोजा सहेंगे तो हम लोग पैसा नाजायज अच्छा सोच के ना खाएंगे। बिल्कुल। और रोजा सहेंगे तो दुआ उसको भी मिलेगा, हमारे साथ साथ अगला को भी दुआ मिलेगा। नीतीश कुमार जो है ये लगातार मतलब कल भी पार्टी दिए, फिर आज उनके पार्टी की तरफ से है इफ्तार पार्टी। और बिहार में जो है क्या लगता है कि अड्डा बना लिया है इन लोगों ने इफ्तार दे के, और फिर मतलब उसमें नेता लोग ज्यादा आते हैं और फिर आपस में कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि इन लोग चाह रहे हैं जो बिहार का इस बार, लेकिन कुछ भी हो जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन इस बार 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कर लेगा, कोई फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला है। ये चाह लेगा कि नीतीश कुमार हो या कोई कुमार हो, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, लेकिन होना है। प्रसाद उरसाद इससे ना किसी मजहब का लेना है, ना किसी हिंदू का लेना है, ना किसी मुसलमान का लेना है। ये एक खुशी की चीज़ है, ये पर्व एक खुशी और त्यौहार का है, चाहे रामनवमी हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे कोई भी पर्व हो, खुशी का है। ये कोई नेता पॉलिटिशियन ये सब चीज़ का नहीं है। अच्छा, प्रचार प्रसार की भैया ने बात की है, तो ये बताइए भैया कि इफ्तार का जो है नेता लोग जब इफ्तार करते हैं, आम लोग करते थे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब नेता लोग करते हैं तो इतना प्रचार करते हैं इफ्तार का, ऐसा क्यों है? वो प्रचार के लिए ही करते हैं, इसलिए होता है। प्रचार के लिए ही करते हैं? और क्या? क्यों ऐसा है? ऐसा ही है। उसमें उनका क्या फायदा है? इफ्तार करने से क्या फायदा है? जितना प्रचार करेंगे उतना फायदा है उनका।
फायदा ही है उनका, हर काम में फायदा है नेता का, तभी बिना फायदा का नेता कोई काम नहीं करता। तो मतलब ये कहा जाए कि वो सोचा समझा एकदम वो होता है, रणनीति होता है इसके पीछे। बिना फायदे के कोई काम नेता का नहीं होता है। हाँ, नेता लोग हर काम बिना फायदा का नहीं करता है, यही बात है। बिहार में जो है अभी सारे नेता जो है अपना अलग अलग इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और उसमें रोजेदार कम होते हैं और गैर रोजेदार जो नेता लोग हैं वही लोग ज्यादा होते हैं। क्या कारण है इसका? बताइए न्याज भैया। गैर रोजगार तो बहुत खैर बहुत होते हैं। हाँ। लेकिन प्रेम है, भाव है, तब ना आते हैं लोग। हाँ। नहीं तो क्यों आएंगे, आप ही बताइए। हाँ। लेकिन उसके बाद ही जो है इफ्तार होता है, उसके बाद ही वो लोग कुछ अपना अलग सा फैसला ले लेते हैं। तो क्या लगता है कि एक बहाना बना लिया है उन लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोच मेंटेलिटी लोगों का अलग, लोग का अलग सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सबका प्रेम भाव है। अब खुद आते हैं इफ्तार के समय में, ऐसे भी प्रेम भाव इतना अच्छा है कि लोग नहीं बुलाने पे भी आते हैं। तो तभी तो इफ्तार नेता लोग करते हैं, तो इतना क्यों प्रचार प्रसार करते हैं? नेता लोग का क्या बोला जाए, उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते खैर। लेकिन ऐसे ऐसे आम लोग को कहिएगा तो उनसे पूछिए कि क्यों करते हैं प्रचार। आम लोग नहीं करते, हम लोग प्रेम से बुलाते हैं। आम लोग जैसे आपस में आप लोग भी जो है वो कभी इनके घर पे होता होगा। अपना घर बनाना है तो बस कुछ करना ही है। अब उसमें आगे हम क्या बोले, तो फिर तो मेरे ही पे रखता है अभी जैसा माहौल चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो है वो नेता लोग आजकल अपना अपना अलग अलग इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी इफ्तार पार्टी के बहाने जो है बिहार में राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो आम मिलाव है, हमेशा हर साल जो आते हैं लोग पार्टी देते हैं सरकार का। चाहे कोई पार्टी हो, नीतीश हो चाहे लालू है, कोई भी पार्टी आते हैं हमेशा इफ्तार का दावत देते हैं। अच्छा ऐसा लगता है क्या कि बिहार में जो है जो इफ्तार पार्टियां नेता लोग देते हैं तो उसमें नेता ज़्यादा होते हैं, जबकि वहाँ पे जो है उनको गरीब जो रोजेदार हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? हाँ, जरूरी है ना? हाँ, वहाँ वही लोग पहुँचते हैं ज़्यादा। हाँ। जो उनसे ताल्लुकाती है। हाँ। ऐसे किसी को अपना फुर्सत नहीं है जाने का, अपना वक्त देखते हैं, अपना हाँ। रोजा अपने घर में ज़्यादा खुलते हैं। हाँ। यही सब वजह। हाँ सही बात है, सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी आस्था है। ये बताइए कि आजकल नेता लोग जो है जो इतनी इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं और इसमें रोजेदार को कम बुलाते हैं और गैर रोजेदार जो नेता लोग हैं वही लोग ज्यादा चाट फुचका खा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सब लोग अपना पॉलिटिक्स, सब लोग चेहरा चमकाया। इधर आ जाइए ना बाबू, इधर आ जाइए। हाँ। अब हाँ। जब नेता लोग की बात आती है ना, हाँ। तो नेता लोग मतलब हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपनी पॉलिटिक्स कैसे चमका ले। हाँ। चमकाने की बात कर रहे हैं तो बिहार में जो नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां देते हैं उसका इतना प्रचार प्रसार वो लोग क्यों करते हैं? हम लोग आपस में जो करते हैं तो हम लोग तो इतना नहीं प्रचारते हैं कि हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। दिखाना चाहते हैं वो लोग। मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है ना, वोट बैंक वो अपना बनाना चाहते हैं। हाँ। बाकी दिन तो याद नहीं आता है सबका। हाँ। ये इफ्तार पार्टी का ईद हो गया, रमजान हो गया, इसी में याद आता है ज्यादा। नॉर्मल डेज में आप लोग देखिए, नॉर्मल डेज में क्या रहता है बिहेवियर, ठीक है, किस तरह का हम लोग में कम्युनिकेशन रहता है। हाँ। सिर्फ है कि रमजान इफ्तार लेके थोड़ी कुछ। हाँ। मतलब देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। हाँ। एक अच्छा लगता है इफ्तार होता है सब साथ में, अच्छा एक मतलब देश के लिए अच्छा प्रतीक है, भाईचारा वाला। बट सिर्फ एक इसी में ही नहीं होना चाहिए। देखिए दो युवा से आपका हम राय जाने और देखिए वो लोग कितना अच्छा जवाब दिए और कितना मतलब न्यूट्रल जवाब दिए। इसी से पता चलता है कि जो युवा है वो इस तरह की चीज़ों को देखकर आगे जाके वोट नहीं देने वाला है। बिहार में जो है नेता जो है वो इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं और उसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना प्रचार प्रसार करने का इफ्तार का क्या उनको ज़रूरत है? जरूरत है धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए। हाँ। धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए वो लोग चाहते हैं कि सब धर्म एक हो, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसमें रोजेदार कम होते हैं और गैर रोजेदार ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए जहाँ धर्म जब एक की बात होती है, एकता की बात होती है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आप रोज़ा में है या नहीं है ना। रोज़ा में ये नहीं देखा जाएगा आप रोज़ा में है या नहीं। वहाँ सब लोग एक हैं, हिंदू एक हैं, मुसलमान एक हैं, सिख ईसाई जितने भी हैं सब एक हैं, सब ऊपर वाले के बनाए हुए बंदे हैं, तो सब एक हैं। जब एक हुए तो फिर अलग अलग कहाँ से हुए? ये हमारा आपका सोच अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंसान सब बराबर सब बराबर है और सबको एक मौका मिलना चाहिए। जो देखिए इतना सारा जो है
वो पूरा पटना में हम लोग घूमे। पटना के बहुत सारा इलाका में गए जहाँ पे रोज़ा रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वही लोग सबसे सही जानकारी दे सकते हैं और सबसे सही राय वही लोग दे सकते हैं, इसलिए हम लोग उस इलाका में थोड़ा ज़्यादा घूमे। हालांकि हम लोग हर तरह के इलाका में गए हैं और आपको बता दिए कि ये जो राजनीति है इसका क्या रंग है और ये जो इफ्तार पे सियासत जो हो रही है इसका क्या कारण हो सकता है या इसका भविष्य क्या हो सकता है। बाकी देखिए, मेरा काम है जनता का ओपिनियन लाके आपको दे देना, आपका काम है उससे अंदाज़ा लगाना, उससे कोई फैसला लेना है। जो मन है वो करिए, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन अभी जो है ना समय हो रहा है थोड़ा खाने पीने का, तो इसलिए अब हम भी जा रहे हैं। शाम हो रहा है, आज के लिए टाटा बाय बाय, अगली बार फिर मिलेंगे, बाय।